हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लू। के की कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। के बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का कल एग्ज़ाम है, जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्ज़ाम है। फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर का, जिसका सिलेबस मैं अब बताने जा रही हूँ, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो टॉपिक है आपका वो है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे इस बार। तो आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर्स एंड स्टेट जो हैं वो करनी है आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यही है आपका कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बनेगा। साथ ही के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर्स और स्टेज आपके पूछे जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसेंशियल फॉर अ टीचर। मतलब क्यों ज़रूरी है एक टीचर के लिए इनकी जो नॉलेज है वो होना। और जो आपके टॉपिक्स हैं जो इसमें चेंज हुए हैं, इसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। आपको मेन इसके अंदर एडोलेसेंस पता होना चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेज हैं वो क्या है। फिर आपका एडोलेसेंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में जो एडोलेसेंस एज है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। पेरेंटिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पैक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर। फिर हो गया आपका पर्सनैलिटी, मीनिंग, नेचर एंड असेसमेंट। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से आपको कैसे असेस किया जा सकता है, कैसे आपको मतलब उसका क्या नेचर, और इन सभी के ऊपर आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। अब बात करते हैं हम आपके जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और क्या पूछा गया है अभी तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर। तो मेनली तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पढ़ना है, जिसके अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपसे डिटेल में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाईलाइट स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। यानी एक तो पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हो गई उसके अंदर वो आपसे पूछी जाती हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं एडोलेसेंस एज में, वो सभी पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जो पूछा जाता है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक टीचर है जो उसका क्या रोल है, टीचर का जो एडोलेसेंस आपकी एज है उसके अंदर जो बच्चा है उसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर टीचर का क्या इम्पैक्ट है, वो एक मेन चीज़ है इसके अंदर अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो है आपका डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा आप बेशक छोड़ दीजिए सब कुछ, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है 101% आएगा ही आएगा। दूसरा आपका जो एडोलेसेंस है उसकी स्टेज आपसे पूछी जा सकती हैं। आपका जो इम्पैक्ट है क्या पड़ता है एडोलेसेंस पे एक टीचर का, कैसे पढ़ाना चाहिए उन्हें, कैसे समझाना चाहिए, कैसे उनको बच्चों को निहारना चाहिए, एक तरीके से यही कहा जा सकता है। क्योंकि यही एक एज है जिसके अंदर बच्चा बिगड़ सकता है और उसी एज के अंदर उस बच्चे को बहुत अच्छे से डेवलप भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है एडोलेसेंस स्टेज इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देना है आपको अच्छा सा जो इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर पाए। तो ये आपकी थी फर्स्ट यूनिट। अब हम चलते हैं आपकी जो सेकंड यूनिट है उसके ऊपर कि सेकंड यूनिट में आपका क्या कुछ रहने वाला है। तो सेकंड यूनिट में आपका जो है वो है थ्योरीज ऑफ चाइल्ड
डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में आपको इसके अंदर बताना है। तो आप सभी को पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मेन टॉपिक है आपका, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से। तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट इसके जो स्टेज हैं वो, फिर आपको इम्प्लीकेशन कैसे करना है विद अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली इंडिया की बात है तो इंडिया की यूनिवर्सिटी है, इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर आएंगे। फिर आपका जो है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बाय द इरेक्सन ने क्या बताया है आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है, उनके स्टेज क्या हैं, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इन स्टेजेस का इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ये सब इसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट इसके अंदर है कोहलबर्ग थ्योरी, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट जिसे बोला गया है। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बोला था मोरल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स में, चाइल्ड्स में, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, स्टेज और उसका इम्प्लीमेंट आपको बताना है। अब इसके अंदर जो आपका मेन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या पुट आउट होता है इस यूनिट के अंदर से, एक बार वो देख लेते हैं। देन हम चलते हैं हमारी जो थर्ड यूनिट है उसके ऊपर। सेकेंड यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं, एक्सप्लेन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस विद एग्जाम्पल, आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आपका जो है कोहलबर्ग थ्योरी बनता है इसके अंदर, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन इक्वली अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब आपका जो कोहलबर्ग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखा जाए तो तीनों ही हैं, लेकिन मेन जो है आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका रहने वाला है कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, जो कि आपकी किसकी है, पियाजे की है, ठीक है। तो आपकी जो पियाजे की थ्योरी है वो मेन इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इरेक्सन की भी पूछी जाती है थ्योरी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, बट मेन जो पूछी जाती है वो आपकी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसके अंदर आपको अगर बहुत डीपली भी नहीं, मोटा मोटा अगर इसके अंदर आप पढ़ें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिए और कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिए, ये दोनों पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए यूनिट में। अब चलते हैं हम हमारी थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट जो है आपकी लर्नर एज ए डेवलपिंग इंडिविजुअल, आपका जो लर्नर है वो कैसे डेवलप करता है अकेले ही, तो उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर आपके जो टॉपिक्स बनते हैं वो है इंटेलिजेंस। एक तो पहले आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस कैसे नापा जाता है, ये काफ़ी अच्छा कर दिया गया है KUK की तरफ से, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सभी आपका CTET के अंदर आता है, ऑलमोस्ट CTET एंड HTET में ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इंटेलिजेंस में मीनिंग, नेचर, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर थ्योरी एंड थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद आपका जो है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बताना है, रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस बताना है इसके अंदर, और टेक्निक्स फॉर फोरेस्टिक क्रिएटिविटी आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आपका मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है थर्ड यूनिट। उसके बाद है आपका मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, थिंकिंग कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ थिंकिंग आपको इसके अंदर बतानी है आपकी। फिर आपके आ गई मेमोरी, मेमोरी के भी अंदर क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट, टाइप हो गए, और स्ट्रेटजीज कौन सी होती है टू डेवलप मेमोरीज को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। अब इनके अंदर जो मेन आपका क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो मैं आपको बता दूं इसके अंदर। तो आपकी थर्ड यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अमॉन्ग वेरियस डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ है। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इसके अंदर जो बनते हैं, पर्सनैलिटी है वो, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद आपसे एनी 2 पूछा जा सकता है कोई भी, तो डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली एज एन
एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बट ये आपका पहले आता थे ऐसे क्वेश्चन, बट अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपकी जो यूनिट है वो कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है। ठीक है, जो पहले थी वो नहीं है। पहले की जो आपकी यूनिट थी, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी फ़िलहाल तो उल्टा दिखेगा आपको। ये आपकी यूनिट थी, आई डोंट नो, आपको शायद नहीं, 101% उल्टा ही दिख रहा होगा। तो इसके अंदर पहले लर्निंग था, लर्निंग की जो मीनिंग, इम्पैक्ट, वो सब था। उसके बाद आपका जो टॉलमैन्स सिंगल लर्निंग थ्योरी आई थी आपकी पिछली बार, उसके बाद बर्नर्स की डिस्कवरी आई थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है और वो क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। तो इस बार जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो है इंटेलिजेंस। आपके इंटेलिजेंस आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, थ्योरीज क्या है। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आपका क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस है उसके बीच में कैसे डिफरेंस आप बताएंगे, क्या डिफरेंस है। तो एडवाइस करूँगी 2 ही पढ़ लीजिए, इंटेलिजेंस और दूसरा क्रिएटिविटी, क्योंकि कम्प्लीटली ये यूनिट चेंज है पूरी तरीके से, सब कुछ न्यू है इसके अंदर। अगर आप मेमोरी और पढ़ लेते हैं तो छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे आपके। आ जाते हैं हम हमारी 4th यूनिट के ऊपर, जो है आपकी लर्निंग इन सोशल कल्चर प्रिजर्वेटिव्स। अब इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक में से आपको करने हैं। और पहले अगर देखा जाए तो आपके जो टॉपिक्स थे वो 8 टॉपिक थे और अब सिर्फ 3 ही टॉपिक रह गए हैं। ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो हाफ कर दिया गया है, हाफ से भी कम है एक तरीके से। नेक्स्ट है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड देयर रोल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये जो आपकी पहले 3rd यूनिट थी ना, वो अब 4th यूनिट में बना दिया गया है आपका। सोशल एंड कल्चर चेंज एज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ। नेक्स्ट आपका जो है वो है सोशल कल्चर चेंज एज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड स्टेरियोटाइपिंग ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, सोशल क्लास एंड पॉवर्टी। अब इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पहले आए हुए हैं, तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल क्लास एंड पॉवर्टी पूछा गया है आपका। उसके बाद जो पूछा गया है वो है एक्सप्लेन स्टेरियोटाइपिंग, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेरियोटाइपिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया को रेफरेंस देते हुए आपको इसका बताना है कि क्या रोल है और कैसे क्या है। उसके बाद आपका जो इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है इमर्जिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपका जो है वो सूटेबल एग्जाम्पल बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन। ये आपका नहीं है इस बार में, बट हाँ इसके अंदर जो है डिकंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन ऑफ मैसेज अबाउट जो जेंडर है, जेंडर इशू आपका वो है, मतलब जो लिंग भेदभाव जो किया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस यूनिट के अंदर अगर आप बात करें कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, तो मैं इसमें इम्पैक्ट ऑफ जो 3rd आपका टॉपिक है, 3rd पॉइंट है जिसके अंदर आपका मार्जिनलाइजेशन है वो पढ़ने को बोलूँगी, और स्टेरियोटाइपिंग है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो पढ़ लेना है। दूसरा आपका जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है जिसके अंदर फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी आपका आता है और उनके रोल चाइल्डहुड पे हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट पे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपका आता है और 101% इसके अंदर तो क्वेश्चन बनेगा। तो दैट्स इट, इतना ही था आपका फर्स्ट जो पेपर है फर्स्ट ईयर का। कल फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और
कल का पेपर सभी का भगवान करे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आप सबने मेहनत करी हुई होगी और काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. गुड नाइट. टेक केयर.